और अब आपको पवित्र वेद यही प्रमाण देंगे कि वो परमात्मा कबीर है, वो सह शरीर है, मनुष्य जैसा है। और अभी तक के महर्षियों ने जिन्होंने अपनी सोच से जो सोचा, जितनी उनकी उपलब्धि हुई, वेदों को सत्य मानने वालों ने भी परमात्मा को निराकार ठोक कर लिख दिया। उनमें सबसे पहले कौन महापुरुष है? इसमें थोड़ा सा और प्रकरण दिखाता हूं कि ये कुरान शरीफ जो है, हजरत मोहम्मद को एक जब्राइल नाम के देवते ने जबरदस्ती उसको डरा धमका कर भयभीत करके और जब अपना काल तक का ज्ञान बढ़वा दिया। ये भी देखो, देखिएगा, ये जीवनी है हजरत मोहम्मद। अब इससे पता लगेगा कि हम कहाँ खड़े हैं, हमारा भगवान कौन है। आज ना तो हिंदू को मालूम वास्तव हमारे प्रभु कौन है, ना मुसलमान को, ना ईसाई को और ना सिख को। अब ये शास्त्र, ये हमारे शास्त्रों को अपनों को प्रथम लेकर फिर चलना होगा। किसी भी भगवान का ज्ञान आज तक किसी ने हुआ है तो कोई शास्त्र से हुआ है, और या वो परमेश्वर ने स्वयं आकर बताया, बस तीसरा कोई नहीं बता सकता। ये देखिएगा, आफ्ताबे आलम सादिक हुसन सरंदवी, नीचे देखिए ये कहां से प्रकाशित है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु की जिंदगी के हालात, यहाँ देखिए, हाँ वही है, एजेंट, सेल एजेंट है, जसीम बुक डिपो, उर्दू बाजार, जामा मस्जिद, दिल्ली। इसके 28 नंबर पृष्ठ पे अरब का चमकता सूरज, नीचे देखियो। अब मैं थोड़ा मौखिक बताऊं आपको, फिर ये जल्दी समझ में आओगी। क्या बताया इसमें कि वैसे तो हजरत मोहम्मद की थोड़ी सी जीवनी सुना दूं, इनके शास्त्र आधार। ये इनके पिताजी का नाम श्री अब्दुल्ला था। अब्दुल्ला जी की मृत्यु उसमें हो गई थी जब ये माँ के पेट में थे, गर्भ में थे हजरत मोहम्मद जी। और जब 6 वर्ष के हुए तो माँ भी मर गई। कति इतनी बुरी जिंदगी इस महापुरुष की, अगर देख लेता आदमी की आंखें में आंसू छूट खत्म हो। फिर इनका ब्याह हुआ किसी विधवा से, एक खजीदा नाम की औरत थी, वो अच्छे घर की लड़की थी और उसका पति गुजर गया था। फिर ये 25 वर्ष का था, वो 40 वर्ष की थी। फिर इनका ब्याह हुआ। विवाह में फिर होने के बाद इनके 7 संतान हुई, 4 लड़की 3 लड़के। और इनके सामने तीनों लड़कों की मृत्यु होगी। इनके जीवित जीते जीते तीनों लड़कों की मृत्यु होगी। अब एक विचार करना, जिस महापुरुष के दिए हुए आदेशों पे आज पूरा मुसलमान इस्लाम धर्म आश्रित है, और वो स्वयं दुखी रहे बेचारे, जिस बात के आगे तीनों बेटे मर जाए उसका दुखी इस परिवार, इस धरती बात में नहीं हो सकता, चाहे कोई कितनी बात बनाए। ऐसे ही जैसे हम भगवान श्री राम और कृष्ण के ऊपर आश्रित रहा करते थे, अब श्री राम का जीवन देख लो, इससे बुरा जीवन शायद किसी इंसान का हो। जब ब्याह हुआ, उनके वनवास हुआ, वनवास में सीतारण, और फिर 12 वर्ष युद्ध किया रावण के साथ। फिर सीता वापस लाए, करोड़ों आदमी मर गए उसमें। वापस लाते घर से निष्कासन कर दी, और आजीवन पुत्र कहाँ, पत्नी कहाँ, और वो भगवान कहाँ। इससे बड़ा कहर किसी इंसान पर नहीं टूट सकता जो राम पर टूटा, क्योंकि ये काल के पैगंबर थे, इस निराकार के भेजे हुए थे, और ये कर्म दंड इनके कट नहीं सकते थे, कितनी बात बना ले। और श्री कृष्ण ने देख लो, कैद में जन्म हुआ, मामा दुश्मन हो गया, और फिर ना जाने के जन्म हुआ, फिर किन गेला लड़ाई हुई, और अंत में तीर मार कर उनकी मृत्यु हुई, हत्या हुई। और पूरा उनके सामने उसके बेटे भी, पोते भी सारे आपस में लड़कर मर गए। पूरा कुल विनाश भगवान श्री कृष्ण का सामना हो गया, कोई बचाव नहीं हुआ। ये ब्रह्म तक काल तक के भगवान है, इन्हें क्या अवतार बनकार है। ऐसे हजरत मोहम्मद भगवान शिव के गण थे, शिव के लोक से आए थे, और पिछली अंश आत्मा की पिछले ऋषि रहे थे किसी जन्म में, और वो अपने पुण्य कमाई खाली जिसी थी, पुण्य भी भोगे और पाप भी भोगे। अब जब ये हजरत मोहम्मद इतने दुखी रहे तो उनके अनुसार बताएगी साधना, बता कैसे सुख हो सके, ये हमने फिर विचार करना होगा। इसमें क्या बताया है कि हजरत मोहम्मद क्या करते थे, क्योंकि पिछले जन्म के ऋषि थे। पहले हमारे पूर्वज अलग नहीं थे। आज 3000 वर्ष पहले, 3500 वर्ष पहले ना कोई हिंदू था, ना मुसलमान, ना सिख, ना ईसाई। हम सब एक, हमारे पूर्वज एक थे। और सब पहले ऋषि थे जो शास्त्र अनुकूल साधना किया करते, चाहे कोई मजदूर था, चाहे कोई बंगी था, कोई भी था, सब भक्ति किया करते प्रभु को आश्रय में लेकर, सत भक्ति वेदों अनुसार, जैसा उनको जैसे संत ऋषि मिले थे वो वेदों अनुसार साधना सही बताया करते।
और द्वापर तक कोई ये पंथ नहीं बना था, ना कोई मजहब बना था, क्योंकि वो सब संत वेदों को पढ़ के एक जैसी व्याख्या करा करते। अब मनमुखी व्याख्या, मनमुखी साधना, मनमुखी थ्योरी अब कलयुग में बनवा जिस काल ने, इसलिए मजहब बन गए, ये पंथा व पंथ बन गए। भगवान एक, उसका पंथ एक का होगा तो हो नहीं सकते। तो ऐसे क्या कर, ये पिछली संस्कारी अनुष्ठानों में जी और भक्ति की कसक थी। एक गुफा में बैठकर अपने आप मनमुखी साधना करते हैं, जैसे हम भी करा करते हैं। हनुमान पुजारी था दास, पहले गीता जी का रोज पाठ किया करता था, मनोन्मान का मंगलवार का व्रत किया करता था, श्री राम कृष्ण के गुण गाया करता, श्याम जी की पूजा करते थे, क्योंकि अब पिछले जन्म की कसक थी, वह डट नहीं रही थी और प्यास बुझ नहीं रही थी, रास्ता ठीक नहीं मिल रहा था। तो ऐसे ये जाकर एक गुफा में साधना कर रहे थे। काफी दूर बैठे रखते, 2-3 दिन भी बैठे रहते उसमें। एक दिन कहते हैं जबराइल नाम का एक देवता आया, ये बताते हैं कि मेरी आके उसने दबोच लिया, पकड़ दिया कसी की तरह, इतना दबोच दिया कि मरने को हो गया, मैं घबरा गया, फिर छोड़ दिया, कहने लगा पढ़ो। तो हजरत मोहम्मद जी कहते हैं मैं पढ़ना नहीं जानता, कैसे पढ़ूं। फिर दबोच दिया कसूती तरह, फिर छोड़ दिया, फिर मैं घबरा गया, कहता पढ़ो। फिर ये उतर दिया कि मैं अनपढ़ हूं, मैं पढ़ नहीं सकता। तो वो फिर फरिश्ता चला गया, बाहर निकला गुफा से, कहते सारा कांप रहा, घर न आ गया, अपनी पत्नी से कहा मुझे कम्बल उड़ा दो, कम्बल उड़ा दो, कम्बल उड़ के लेट गया। काफी देर के बाद उसकी पत्नी भी घबराएगी, क्या बात होगी, फिर उठा, कहने लगे आज तो मेरे साथ ऐसे ऐसे बनी, अब क्या करूं मैं। कुछ दिनों के बाद किसी एक वृद्ध से मिले, उसने बताया कि ये तो ऊपर से अपने जैसे ईसा जी के पास भी ऐसे आया करते थे, इसराइल के पास भी ऐसे फरिश्ते आया करते, ये काल के भेजे हुए, इस निराकार, इस ब्रह्म के ज्योत निरंजन के भेजे हुए, वो गलत ज्ञान प्रचार करने के लिए अपने तक के ज्ञान को, वो ज्ञान तो बताता पूर्ण परमात्मा का, जो और परमात्मा और भक्ति देते था अपने लेवल की महिमा, बेशक उस परमेश्वर की गाते रहे और भक्ति देता अपने लेवल की, इसलिए इसके जाल तो बाहर निकले को नहीं। अब तो ये फिर जबरदस्ती इसको ये कुरान की उतरने लगी। कभी तो कोई इसका महाप्रवेश करता, जैसे भूत बढ़कर काल अंदर बढ़कर बोला, जैसे आजकल ये ब्रह्मा कुमारी पंथ चल रहा है, ये इसमें दो बहनों में 2 भूत पड़े आकर, और वो फिर व्याख्या करते हैं, काफी देर तक वो बेहोश हो जाती है। जैसे मुसलमान